दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए कार धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। एक्सप्लोजिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामले किए गए दर्ज। लाल किला की पार्किंग में जाती और निकलती i20 कार की तस्वीर आई सामने। कार में ड्राइविंग सीट पर अकेला बैठा एक शख्स नजर आया। ब्लास्ट से पहले i20 कार लाल किला की पार्किंग में करीब 3 घंटे रही खड़ी। दोपहर 3:19 से थी खड़ी, शाम 6:48 पर निकली थी बाहर। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर 2 चालान पेंडिंग। 20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था नो पार्किंग का चालान, दूसरा चालान गुरुग्राम में हुआ था। जांच एजेंसियां लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज की हो रही है जांच। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक तारिक, कई बार बेची गई थी कार के आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 6 से 7 संदिग्ध लोगों को अलग अलग लोकेशन से हिरासत में लिया। पूरे मामले पर की जा रही है पूछताछ। दिल्ली कार ब्लास्ट पर अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में बुलाई हाई लेवल बैठक। जांच एजेंसियों के साथ करेंगे मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है जांच। अमित शाह ने जल्द ही ब्लास्ट पर रिपोर्ट सामने रखने का दिया भरोसा। कहा एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का किया दौरा। कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर जानकारी ली। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल की कलेक्ट। कहा जांच के बाद ही पता चलेगा धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद बाजार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में गई, घायलों से मुलाकात की, इलाज के लिए निर्देश भी दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर सतर्क। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट आज बंद रहेगी। कार ब्लास्ट के बाद मार्केट एसोसिएशन का फैसला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट जारी, गाड़ियों की कड़ी निगरानी के निर्देश। मुंबई पुलिस ने भी बढ़ाई गश्त, महत्वपूर्ण स्थानों पर बढ़ाई सिक्योरिटी। अलीगढ़ में मुस्तैद दिखी पुलिस, बीती रात स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में भी बढ़ाई गई सतर्कता। पुलिस ने सुरक्षा के दिए कड़े इंतजाम। वहीं लखनऊ में हाई अलर्ट पर पुलिस, बीती रात शहर के कई इलाकों में सड़कों पर की गई गश्त। प्रयागराज में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पटना में भी अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन की टीम, बीती रात भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। पंजाब के मोगा में अलर्ट पर पुलिस, बीती रात कई जगहों पर गश्त के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में भी पुलिस हाई अलर्ट, वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जम्मू में कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम, गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आए सुरक्षा बल के जवान। देश को दहलाने की साजिश नाकाम। फरीदाबाद में 2 घर से 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद। फरीदाबाद टेरर केस में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी। लखनऊ की रहने वाली महिला डॉक्टर शाइन अरेस्ट। मामले में अब तक 3 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। बिहार में आज दूसरे और अंतिम दौर की वोटिंग। 20 जिलों की 122 सीट पर मतदान, 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। बिहार के 3,70,00,000 वोटर से 1,307 उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट। 45,399 बूथ पर होगी वोटिंग। देश के 6 राज्यों और जम्मू कश्मीर की 8 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। सबकी निगाह जम्मू कश्मीर की बड़गाम और नगरोटा सीट पर टिकी। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को 2 टूक। कहा बीजेपी चाहे मुझे जेल भेज दे लेकिन वोट का अधिकार ना छीने। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा काले कारनामे छिपाने के लिए बयानबाजी हो रही। यूपी में एसआईआर के बीच अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा राजनीतिक दबाव में काम कर रहे अधिकारी। चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले वो बेतुके बयान दे रहे हैं, राज्य में कानून का राज है। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार अंजुम मंजर ने भरा पर्चा। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज और विधायक अनिल शर्मा रहे मौजूद। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र की तबियत फिलहाल स्थित ब्रिज कैंडी अस्पताल में अगले 72 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखी गई। यूपी के हर स्कूल में वंदे मातरम होगा अनिवार्य। सीएम योगी बोले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का होना चाहिए सम्मान। यूपी सरकार का घूसखोर अधिकारियों पर सख्त एक्शन। 4 को सस्पेंड किया। 3 रिटायर्ड वर्कर्स की पेंशन में की कटौती। वही टीचर भर्ती घोटाले में बंद बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत। 3 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। भोपाल में जनसंख्या सम्मेलन आयोजित। सीएम मोहन यादव बोले सरकार लगातार विकास के काम कर रही। यूपी के बुलंदशहर में अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन। 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। यूपी के कौशाम्बी में भी प्रशासन के एक्शन। 96 जगहों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। एमपी के इंदौर में धर्म परिवर्तन की कोशिश। इरफान अली एक हिंदू लड़की को बंधक बना रखा था, सिगरेट से दागता था शरीर।
अन्य सेना और हिंदू संगठन के लोगों ने इरफान अली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इरफान पर 10 से ज्यादा केस दर्ज। भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत, अस्पताल में छोड़कर भागा मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम, अस्पताल ने पुलिस को दी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ नई ट्रेड डील का किया ऐलान। कहा, यह समझौता पिछले समझौतों से काफी अलग होगा, एक उचित ट्रेड डील होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस डील के बाद वो हमें फिर प्यार करने लगेंगे। ये डील सभी के लिए फायदेमंद होगी।